हरे कृष्णा। हम शुरू कर रहे हैं गीता का अध्याय नंबर 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानेकं व्योळं द्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनन आवर्बिवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये कहा, पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमुं व्यूळां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अत्र शूरा महिष्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुद्धानो भ्रातश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीष्म तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं, यथा महारथी युयुधान, भ्राता तथा द्रुपद। धृष्टकेतु चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवा। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोधितोत्तम नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् बर्बिमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में भी बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। अन्ये च भैवासुरा मत अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्धत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध भूमि विद्या में निपुण हैं। अपर्याप्तं तद अस्माकं बलं भीमाभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्मेव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दें। तस्य संजय नयन हर्षम कुरुव्रत पितामह सिंहनादं विनद्धौ चै शंखं दध्मो प्रतापवान। तब कुरुवंश के
वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तथा शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गौमुखा सेवा अभिहन्यन्तः सा शब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। तथा श्रूयते ह्रिये युक्ते महति सयन्दने स्थितनो माधवा पांडवश्चैव देभ्यो शंखो प्रदत्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दधमो महाशंखम भीम कर्मा वक्रोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति बोझी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रव नामक भयंकर शंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासा शिखंडी च महारथा धृष्टधुम्नो विराटश्च का सात्विक च अपराजिता द्रौपदेयश्च सर्वसा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभावो शंखान दधमो पृथक पृथक। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सौभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। साघोषो धातराष्ट्रा हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इस विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनु उद्धम्य पांडवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा। अर्जुनः उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेयम् युद्धकामान् अवस्थितान् कैमर्यासे योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिसमें से यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को तथा शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। योत्तस्यमानान् अवेक्षेऽहम् या एतत्र समागता धातराष्ट्रश्च दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षवा। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने के लिए लड़ने की इच्छा से आए हैं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस समय रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा भीष्म भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने
भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्र अपश्यत स्थितान पात्र पितृनथ पितामहान आचार्यान् मातुलान् भ्रातरान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदयश्चैव सैन्योरुभयोरपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तान समीक्षये स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परिविष्टो विसीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुनः उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूखे जा रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परिधायते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई ही दिखती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम न राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पौत्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि धन्तो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोकस्य राजस्य देतो किं नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति सयात जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों ने हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक ही क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापमेवा आश्रित अस्मानः हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न वयं हन्तुं धृतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधवा। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण,
इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो पाएंगे। यद्यपयेते न पश्यन्ति लोभ उपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे चापातकम कथम न ज्ञेयम् असंभि पापात् अस्मात् निर्वितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वर्णे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृषणीवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकाएव कुल घनानाम कुलश्च पतन्ति पित्रा हि येषां लिप्त पिंडदकुक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रेते कुल घनानाम वर्ण संकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियत वासो भवति इति अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वह सदैव नरक में वास करते हैं। अहोवत महात पापम कुतर्म व्यवस्थिता वयम यतिराज सुख लोकेन हन्तुम स्वजनम उद्धता। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर भी हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारकम अशस्त्रम शस्त्रपाण्यः धृतराष्ट्राणे हन्युष तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो ये मेरे लिए ही श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच। मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसर्जय ससरम चापम शोक संविघ्नं मानसा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नामो प्रथमाध्याय। हरे कृष्णा।